हाँ जी, गुड इवनिंग। अगर पैंडेमिक की वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, आपको कोविड हो गया था, आपके आसपास वाले रिलेटिव्स को कोविड हो गया था, या जस्ट द फैक्ट कि पूरे दिन कोविड कोविड की बातें हो रही हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप फोकस नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा जिससे आप बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से होने लग जाएगी। तरीके को सुनिएगा, लेकिन तरीके को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एनालॉजी मैं आपको देना चाहूँगा। एनालॉजी कुछ ऐसी सी है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो फॉर्म में बहुत ईजिली कंज्यूम करा जाता है व्हेन यू कंपेयर इट विद रीडिंग अ बुक। एग्जाम्पल के तौर पे हैरी पॉटर देख लीजिए। उनकी अगर आप वीडियो कंज्यूमर्स की बात करते हैं कि कितने लोगों ने मूवी देखी है, बहुत ज़्यादा निकल के आएंगे व्हेन यू कंपेयर इट विद द नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने नॉवल रीड करी है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़ने की अगर आप बात करते हैं किताब खोल के, ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है, हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से आप अभी नहीं कर पाएँ। दैट डज नॉट मीन कि आपको पढ़ाई को बिल्कुल ही पॉज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, वो मत करिएगा। मेरे हिसाब से आप वीडियो और ऑडियो इन फॉर्म्स को यूटिलाइज करिए, सिलेबस को कंज्यूम करने के लिए बहुत ईजिली कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी आपका नहीं लगने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपके कुछ भी सब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं 17 मई इस पर्टिकुलर डेट पे, कि मान लीजिए आप एक ग्रुप देना चाहते हैं, दो ग्रुप देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई ही बचती है, क्लासेस आपकी कंज्यूम करनी, उनको देखना बचता है। क्लासेस अगर आप ले रहे हैं तो क्लासेस को देख देख के खत्म कर लीजिएगा, देखने में एफर्ट नहीं लगता, आप इजीली कंज्यूम कर पाएंगे। आपको किताबें खोलने की, अपने आप अकेले पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, डाल लीजिएगा, बिकॉज क्लासेस पढ़े बिना आप ये वाले स्टेप्स कर नहीं पाएंगे। तो पहले तो अपनी क्लासेस कंप्लीट करिए अगर क्लासेस ले रहे हैं तो, नहीं तो सेल्फ स्टडी करके सारे सिलेबस को एक बार ज़रूर खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए रिवीजन मैराथन पे। ये कौन सी रिवीजन मैराथन है? वीडियो मैराथन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो मैराथन आज के टाइम पे आपको हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन अपलोडेड मिल जाएगी यूट्यूब पे, उसको कंज्यूम करिए। यानी कि सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद जब आपको एक बार लॉजिक्स पता चल जाते हैं चीज़ों के, उसके बाद जब लर्न करने का पार्ट निकल के आता है तो लर्न करने के लिए आपको बार बार एक ही चीज़ बुक में खोल के देखनी पड़ेगी, तब जाके दिमाग में बैठेगी। वो बार बार पढ़ना मुश्किल होगा। तो इसलिए आज के टाइम पे वीडियो मैराथन्स, इनको अगर आप बार बार देखने लग जाती हैं तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा कंटेंट बैठने लग जाएगा। तो इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करिए और इनको यूटिलाइज कर करके पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद ना, वीडियो मैराथन देखने के बावजूद आपको कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि अच्छे से लर्न नहीं हो पाएंगे, तो उसके साथ साथ आपको ऑडियो मैराथन इसको भी यूटिलाइज करना है। अब इसका काम क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ये बेसिकली आपकी ऐसे काम आएगी, मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट की रिवीजन करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है उस सब्जेक्ट की यूट्यूब पे वीडियो मैराथन अवेलेबल है ही नहीं, लेटेस्ट मैराथन नहीं है, तो आप खुद से उसकी ऑडियो मैराथन बनाइए। एंटायर सब्जेक्ट की पूरा चैप्टर पढ़ा है, पढ़ते ही लेटेस्ट से कोई भी क्लास में आपको चीज़ पढ़ाई गई थी, उसकी ऑडियो मैराथन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना लीजिएगा। लेक्चर नंबर 42 ये ऑडियो मैराथन मैंने खुद से बनाई है, खुद से मैराथन बनाएंगे, उससे शानदार तरीके से आपको कोई भी चीज़ लर्न नहीं करवा सकती, उससे बेटर कोई तरीका नहीं निकल के आएगा। मैंने खुद फॉलो करा था अपने पढ़ने के डेज पे। तो ऑडियो मैराथन आपको खुद से बनानी है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट की लेक्चर खत्म होते ही या फिर सेल्फ स्टडी आपकी खत्म होते ही किसी भी चैप्टर की, उसकी ऑडियो मैराथन खुद से रिकॉर्ड करिए। अगर आपको दिखता है कि आपका दोस्त या फिर कोई भी इंसान जिसको आप जानते हैं उनको कोविड हो रखा है, वो हॉस्पिटल में है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन ऑडियो मैराथन रिकॉर्ड करने की पोजीशन में नहीं है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑडियो मैराथन रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाएं, ताकि वो पढ़ाई कर पाएं अगर करना चाहते हैं तो, अगर उस पोजीशन में है तो ऑडियो मैराथन पहली चीज़ पूरे सब्जेक्ट की किस लिए बनाई जाएगी? सिर्फ उस केस में बनाई जाएगी जब आपके पास वीडियो मैराथन अवेलेबल नहीं हो। अदरवाइज वीडियो मैराथन अवेलेबल है तो कभी वीडियो के तरीके से कंज्यूम करिए, कभी कोई और काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे हम सारी कर रहे हैं अपने घरों में। तो इनमें से कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऑडियो को कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से पूरे सब्जेक्ट को बार बार कंज्यूम करते रहिए, दिमाग में बैठने लग जाएगा एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे तो। एंड उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, ये बहुत शानदार टेक्निक आपके लिए हो सकती है। मेरे सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके देखते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं। अगर टैक्सेशन के अंदर मुझे दिखता है कि मेरा पूरा सिलेबस मेरे दिमाग में बैठने लग गया है, पूरा सब्जेक्ट मुझे समझ आ रहा है, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें मैं बार बार गलतियां करता हूँ, मुझे समझ नहीं आते, मेरे दिमाग में नहीं बैठते, तो मैं पता है अब ऑडियो मैराथन पूरे के पूरे चैप्टर की या पूरे सब्जेक्ट की नहीं बनाने वाला। अब मैं बस उन टॉपिक्स की बनाने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 35 ईडी में याद नहीं रहता कौन से 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं जिनको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले साल में क्लेम करने को मिल जाता है। तो ये जब डाउट मेरे दिमाग में आएगा, मुझे क्या बार बार पीजीबीपी चैप्टर को, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है? नहीं, 35 ईडी के 14 बिजनेसेस वो रिवाइज करने की जरूरत है। सिमिलरली मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि 32(1)(2)(a यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो आप बात करते हैं, उसमें कौन सी प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड करा गया है जिस पे वो वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो अगेन इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर पीजीबीपी चैप्टर की मैं 32(1)(2)(a का ये वाला प्रोविजन भी डाल दूंगा। तो पूरा चैप्टर हो सकता है ऑडियो मैराथन जब मैंने बनाई थी 3 घंटे की निकल के आ गई थी पीजीबीपी चैप्टर की, लेकिन जब उस चैप्टर में मैंने छाट के देखा कि मुझे कौन से प्रोविजंस लर्न नहीं हो रहे हैं एक बार में, उन प्रोविजंस की जब मैंने ऑडियो मैराथन बनाई, मुश्किल से 15 मिनट की निकल के आई। तो जब भी कोई भी काम कर रहा हूँ, बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मन नहीं कर रहा खड़े होने का, कान में लगा लिया बस उसको ऑडियो मैराथन को और 15 मिनट सुनता गया।
2-3 बार सुन लिया, डेली बेसिस पे आप ये एक्टिविटी करने लग जाएंगे तो वीडियो ऑडियो बस इन दोनों तरीकों से ही पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हो सकता है इनमें जाके आपको 10% और अच्छे से सिलेबस को दिमाग में बैठाने के लिए आपको रीड करना पड़े बुक को, लेकिन अभी जब पढ़ाई नहीं हो रही 15-20 दिन तो एटलीस्ट वीडियो ऑडियो तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर जाएंगे, वो फ़ायदा आपका निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों को यूटिलाइज करिएगा, वीडियो मैराथन, ऑडियो मैराथन, पूरा सब्जेक्ट की लर्न करने के लिए तो यूटिलाइज करना ही है दोनों को। और डिफिकल्ट प्रोविजंस जो हैं इनको लर्न करने के लिए अलग से खुद से ऑडियो मैराथन बनाइएगा, ऑडियो वीडियो वाले तरीके से पूरे सब्जेक्ट को कंज्यूम कर जाएंगे और आपको बुक खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में जैसे ही आपको पता चलता है कि सिलेबस आपने टोटली कंप्लीट कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से आपको अपने दिमाग में ये लेके चलना चाहिए कि 10th जून तक आपका पूरा सिलेबस, डिपेंडिंग ऑन एक ग्रुप दे रहे हैं आप, 2 ग्रुप दे रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स दे रहे हैं उनका पूरा सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि 10 दिन आपके पास कम से कम हो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें कोई ऑडियो मैराथन, वीडियो मैराथन आपको हेल्प नहीं कर पाएगी, क्वेश्चंस आपको खुद से ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बुक से ही करने पड़ेंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग द सब्जेक्ट, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद 8-10 दिन जो आपके बच जाते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में, जो भी आपका पहला सब्जेक्ट निकल के आता है, एक ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, जो भी पहला सब्जेक्ट आपका निकल के आता है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे चालू कर दीजिएगा जोरों शोरों से। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा पीरियड भी छोड़ा जाता है, वैसे आपको 5 दिन की जरूरत होती है पहले सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए, बट एक्स्ट्रा पीरियड इसलिए होता है कि कल को कोई भी मिसकैलकुलेशन हो गई इस वाले पीरियड में तो आपके पास स्पेयर डेज हों जहाँ पे आप स्पिल ओवर कर पाएँ उस पढ़ाई को जो भी आपको यहाँ पे करनी थी। बस ये छोटी सी टेक्निक थी, यूज़ करके देखिएगा, हो सकता है हेल्प करे। See you in the next video. Take care of yourself. Bye bye.